पुलिस प्रशासन के पास जितने तमाम प्रकार के हथियार हैं वो भी नक्सली के पास हैं। ऐसा बम लगा देते हैं कि मशीन भी, कोई मशीन से जांच करेगा तो मिलेगा ही नहीं। हाँ। और जाइएगा और फंस जाइएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट हो जाएगा। हम लोग वर्दी में रहते थे, पूरा हथियार बंदूक के साथ रहते थे, फिर भी उन लोग को बुलाते तो आ जाते और बातचीत करके चले जाते। तो आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो है आ चुके हैं बालक खेरवार, बहुत ही खूंखार नक्सली के यही वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में लोहरदगा के एसपी अजय कुमार सिंह का जो है हत्या हुआ था और यहीं पे ब्लास्ट हुई थी। उसी ब्लास्ट में उनकी जो है जान गई थी। तो इतना चीज़ जानकारी रखने के बावजूद काहे नक्सली बन गया? 5 साल आप नक्सली रहे दादा, कितना मर्डर किए, 5 लाख का इनामी भी बन गए, सब जोनल कमांडर भी बन गए, वो भी भाकपा माओवादी में, और पूरा वर्चस्व आपका हर तरफ छा गया। आप लोग के पास आज उजागर कर दे रहे हैं। हो ना हो सके तो थाना प्रभारी लोग भी अपने आप में सचेत हो जाए। पुलिस से कितना बार मुठभेड़ हुआ आपका दादा? कि गोली चल रहा है, फर्स्ट में हम है और पीछे तरफ बोला को गोली लग गया। अच्छा। जबकि हम आगे हैं और हमको गोली नहीं लगा। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसके नाम से कभी पूरा इलाका शून्य हो जाता था। एक बार अगर वो बोल देते थे कि आज झारखंड बंद रहेगा तो झारखंड बंद हो जाता था। हम बात कर रहे हैं झारखंड के भाकपा माओवादी रहे बालक खेरवार की। बालक खेरवार दहशत का वो नाम था अपने वक्त में, जिसको लोग भगत जी के नाम से भी जानते थे। लेकिन उन्होंने जो है आत्मसमर्पण किया, सरकार के आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर के आत्मसमर्पण किया। और इसमें जो है बहुत बड़ा योगदान था लोहरदगा के जो तत्कालीन जो एसपी थे कार्तिक एस, तो कार्तिक एस सर का जो है बहुत बड़ा योगदान था कि उनके ही योगदान और प्रयास के कारण बालक खेरवार जो कि 5 लाख के इनामी नक्सली थे, उन्होंने जो है सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर के आत्मसमर्पण किया। और आज उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है हम उनसे सीधे बात करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो है आ चुके हैं बालक खेरवार उर्फ भगत जी, जो कि अपने वक्त के एक बहुत ही खूंखार नक्सली के नाम से जाने जाते थे, बालक खेरवार उर्फ भगत जी। तो हम इनसे बात करेंगे, लेकिन जैसे अभी हम इनके घर आए हैं तो दादा का अच्छाई देखिए और इनका जो अतिथि इनके लिए हम लोग हुए, तो दादा ने बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों का स्वागत किया है। और ये देखिए जो गांव में जो चलता है चटाई, खजूर का चटाई है, दादा इस चटाई को लेकर के आए हम लोगों के लिए। मैदान में भी हम लोग बैठेंगे, तो दादा आप भी बैठिए और अभी हम लोग बैठ करके जो है दादा से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए दादा। मेरा नाम बालक खेरवार हुआ और इसी ग्राम होन्हे में पैदा हुए, यही हैं। जिला हो गया लोहरदगा, राज्य झारखंड। तो बालक खेरवार दादा को आप जिसे देख रहे हैं, बालक खेरवार झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, इन स्टेट में, इन राज्यों में दहशत का नाम हुआ करता था। ऐसा नाम हुआ करता था कि जिनका नाम लेने के लिए लोग थर्राते थे, कांपते थे। लेकिन वही जो बालक खेरवार उर्फ भगत जी हैं इस वक्त हम लोगों के साथ में हैं और इनकी शालीनता, इनका व्यवहार आप देख सकते हैं। तो दादा आपका नाम जैसे बालक खेरवार उर्फ भगत जी है, तो पहले क्या परिचय था आपका? परिचय बालक के नाम से ही था। जब नक्सली में जुड़े तो एक सदा शाकाहारी होने के चलते भगत जी के नाम पड़ा और भगत जी के नाम से ही पूरे प्रशासन में भगत जी के नाम से ही जाने लगे। तो किस संगठन में थे आप? भारत भाकपा माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन में थे। संगठन में जैसे भाकपा माओवादी में आपका क्या पोजीशन क्या था, किस पद पर थे? सब जोनल कमांडर के। सब जोनल कमांडर। आपके ऊपर इनाम कितना था दादा? 5 लाख। 5 लाख। सिंपल, सामान्य, साधारण से दिखने वाले इस व्यक्ति के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम
झारखंड सरकार ने घोषित किया था, नक्सली बनने का मुख्य कारण क्या था दादा? देखिए, ये सब तो बार बार चलिए गया आप लोग के पास। नहीं तो शुरू से एक बार जो हमारे जो दर्शक हैं अभी हम पूरा दादा, पूरा ही हाँ, चीज जो मेरा जो दर्शक है वो जानना चाहेगा, वो आपका नाम सुना है लेकिन आज साक्षात वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहा है, तो वो आपकी पूरी कहानी जानना चाहता है। क्योंकि पहले भी हम लोगों ने कई पूर्व नक्सली का इंटरव्यू किया है, तो लोग मैसेज करते हैं कि ये सवाल पूछिए, ये सवाल पूछिए। तो दादा आपका कारण क्या था? 2010 से पहले यहाँ पर यातायात के साधन भी नहीं था, रोड रास्ता भी वैसा नहीं था। आज तो आ जा रहे हैं, बढ़िया से रोड रास्ता देख रहे हैं। उससे पहले हम लोग का गुजारिश कतनों खेती पाती भी करके राशन भी मिल रहा था, फिर भी साल भर का खाना खुराकी नहीं पूर पाता था। तो लकड़ी कोयला यहाँ से लेकर के लोहरदगा भी हम लोग बेच रहे थे। उसी बीच में हम एक गांव यहाँ देख रहे हैं, तो 1 किलोमीटर आगे फिर उधर जंगल में अभी जंगल पूरा हो गया है। उधर भी पहले जो यहाँ शुरुआत लोग बसे, तो 1 नंबर से हम लोग का कागजात रसीद खतियन से वहीं से है। तो उधर सब कोई का ज़मीन है, कुछ के 1-2 के नहीं है, बाकी सब कोई का ज़मीन है उधर। तो वहीं पर खेती पाती कर रहे थे, अच्छा से कर रहे थे। वहाँ जंगली जानवर से बचाने के लिए दिन रात रहना पड़ता था। तो एक दिन हम पूजा करने के लिए चल गए, गुरु बाबा सब जग कर रहे थे वहाँ पर। उस दौरान माँ अकेले थी वो खेती उगरने में। वहाँ कुछ ऐसे गांव के ऐसा नक्सली संगठन के कार्यकर्ता होते हुए माँ के साथ में बहुत दुर्व्यवहार माने छेड़खानी बलात्कार कर दिया। अच्छा। आपस लौटने के बाद में हमको जब वैसे दुखद दुख घटना सुनाने के बाद माँ के साथ में वैसे दुर्व्यवहार सुनने के बाद लोग को कैसा लगेगा नहीं लगेगा हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ। मेरे दिल में तो बहुत दुख हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। दुख हुआ तो उसके वजह से हम कहें कि गांव पंचायती के माध्यम से शुरू तो अकेले गए, कहे कि आप काहे उधर गए, जब अकेले माँ रहती है। तो कोई बताने में तैयार नहीं। ये सब घटना हुआ। अब घटना एक बार हो गया तो धीरे धीरे घटना बढ़ते चल गया। गांव में पर पंचायती हुआ, थाना ब्लॉक सब हो गया, अब केस भी कर दिया उल्टी। हम तो समझ रहे थे कि गांव में समस्या गांव में सुलह हो जाएगा तो अच्छा है। उसी दौरान से हम कोर्ट कचहरी वाला समस्या समझ गए थे कि वो जो दौड़ाएगा और जो भागेगा से तो थकबे करेगा, लेकिन जो पीछे से दौड़ाएगा वो थक जाएगा। कहने के मतलब साफ साफ कि जो कोई केस करेगा वो लोग को भी परेशानी रहेगा, और जिसके ऊपर केस रहेगा उसके ऊपर तो खैर परेशान रहबे करेगा। लेकिन विशेष जो है कि अगर यदि गुनाह किया है तब तो उसके लिए जेल खाटने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एकदम बिल्कुल नहीं कुछ गलती रहेगा तो अगर जेल जाएगा किसी गलती के आरोप में, तो कानून तो देखता नहीं है सही और गलत को। जो आरोप लगा दिया तो कार्रवाई करना है तो करना ही है। ये चीज़ हम देखते हैं, जाने हैं कि थाना वाला के ऊपर केस हो गया तो आके कार्रवाई करेगा और जेल में बंद कर देगा। तो हर जगह के ये सब नहीं कर पाता है, लेकिन देहात में खास करके कुछ भी नहीं जानते हैं और सब तरीक़ा से कमज़ोर रहते हैं। कोई टॉर्चर किया या कोई भी कुछ बोले तो जवाब दे नहीं पाते हैं। अच्छा, तो जवाब नहीं देने के दादा कारण एक मिनट जैसे आपको रोकना चाहेंगे। जैसे आपके माँ के साथ गलत कर दिया, फिर आप जो है जा कर के समझाए भी या गांव में चाहे कि आपसी बैठक करके मामला सुलझ जाए, उसके बाद भी नहीं सुलझा मामला? नहीं, मामला सुलझा नहीं। मतलब 2 साल तक एकदम वो सिलसिला मारपीट हो गया, बढ़ते रह गया मामला, माने झगड़ा झाटी। और वो समस्या आज तक गांव में हमारा सुलहनामा हुआ नहीं है।
अच्छा, तो मतलब 2010 से लेकर के आज तक 2025 तक वो चीज़ बरकरार है, ये है? वैसा बरकरार भी नहीं है, पर वैसा माने गांव में पहले जैसे अभी आप और हम बातचीत कर रहे हैं, हाँ, इस तरीका से बोली व्यवहार बातचीत नहीं है। गांव के रीति रिवाज, शादी ब्याह, कोई भी मरनी हिरनी में आना जाना होता है, उठक बैठक होता है, वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। वो लोग को परिवार में अपना, मेरा परिवार में अपना ही ये सब चल रहा है। तो उससे भावना वही है कि मतलब जो उस दिन का बात विवाद हो गया, घटना हो गया, तो अब वो बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। अच्छा, तो नक्सली का नाम आते ही लोग, समाज खास करके तुरंत जो है ये फैसला कर देता है कि वो आदमी गलत होगा। लेकिन बालक खिरवार इनसे अभी आप सुन रहे हैं कि ये गए थे पूजा करने के लिए, घर में माँ अकेली थी, उस दौरान आकर के इनके माँ के साथ में गांव का ही कुछ लोग गलत कर दिया। जब ये लौटे वापस, पूरी बात इनको बताई गई, तो ये जा कर के समाज में जो है मामला को सुलझाने का प्रयास किए, लेकिन उल्टा इनके साथ में मारपीट भी कर दिया गया और इनको ही जो है केस मुकदमा में फंसा कर के 2 साल परेशान किया गया। तो दादा, आप जो है नक्सली कब बने? वही घटना के बाद जो है से जिससे बात विवाद हो गया, वो आदमी थाना में भी केस कर दिया। अच्छा। पार्टी में भी केस कर दिया। अच्छा। तो पार्टी का जो नक्सली का नियम कानून नहीं जानते थे पहले। अच्छा। हमको सबसे बड़ा डर था कि वो लोग आएगा, पीट पाट करेगा, गोड़ हाथ तोड़ देगा, आप कैसे जिएंगे? हाँ। माँ को परवस्ती कैसे करेंगे? देख रहे हैं कि भाई भी है, तो एक छोटा था, एक बड़ा भाई था, से अलग अपना बीवी बच्चा लेकर के जी खा रहा है। अच्छा। तो पिताजी है से पहले ही डेट कर चुके थे। अच्छा। हम लोग छोटा छोटा थे। अच्छा। तो माँ का कैसे के पलादारी करेंगे, के देख रेख करेंगे? हाँ। और ख़ासकर अपने जीवन के लिए भी, तो पूरा गोड़ हाथ टूट जाएगा तो बेकार हो जाएंगे। ये समझ करके हम भी हिम्मत जुटा करके कहे कि गांव में आया है, मीटिंग के लिए घोषणा किया। अच्छा। बैठक के लिए घोषणा किया। तो अच्छा, जब वो जो है जिसके साथ आपका मामला था वो पार्टी में केस कर दिया, तो पार्टी वाला गांव में मीटिंग किया? हाँ। अच्छा। अब गए, उसके बाद में वो लोग मौका के फ़ायदा उठा लिया, फिर मीटिंग सीटिंग किया नहीं उस दिन। अच्छा। कहा कि चलो साथे साथे ले गया जंगल में, कह रहा है कि रात भर रुकेगा और सुबह हम भेज देंगे। अच्छा। पर तो भेजा नहीं। अच्छा। अब वो लोग ऐसा मूवमेंट कर लिया, हमको उस समय तो समझ में आ ही नहीं रहा था। करे तो करे, क्या करें? अब सब तरफ से हम फंस चुके। अब वो लोग डरवा रहा है इसने कि आप घर जाइएगा तो थाना पुलिस तो ऐसे ही पकड़ेगा। हाँ। कि नक्सली में आप गए। हाँ। आप उधर से भी गए, इधर से भी गए। अच्छा। तो जैसन रख रहा है, जैसन कर रहा है, तैसे ही सुन रहे हैं। अच्छा। वैसे ही रहते रहते 2-4 दिन बीत गया। 2-4 दिन बीतने के बाद में और अगल बगल के गांव के हित कुटुंब और होते हैं, वो लोग कहा कि आप तो चलिए गए तो क्या कीजिएगा, अब बढ़िया से रहिए। थोड़ा सा साहस हो गया, उसके बाद में रहने लगे। क्या करेंगे अब? अच्छा। वहाँ भी तो इस तरीके से देखिए, माँ के साथ गलत हुआ, बेटा न्याय के लिए, माँ को न्याय दिलाने के लिए सामाजिक तौर पे पहल किया, लेकिन उल्टा जिसने गलत किया था वही जो है पार्टी में केस किया। पार्टी आया, पंचायत हुआ और उसका जो है पंचायत भी नहीं हुआ और इनको ले गया अपने साथ में। तो इस तरीके से जो है ये नक्सली में शामिल हुए। बालक खिरवार 5 लाख के इनामी नक्सली, नाम सुनते ही लोग जो है इनको गलत साबित कहीं ना कहीं करने में लग जाते होंगे, लेकिन आज आप इनसे सच्चाई सुन रहे हैं कि असल कारण क्या था, क्यों ये नक्सली बने और क्यों 5 लाख तक के जो है ये इनामी बने। तो घटना के पीछे की कारण आप देखिए कि किसी, मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है, इनकी भी माँ है। माँ के साथ में अगर कोई दुर्व्यवहार कर दे तो बेटा को कैसा लगेगा। एक बेटा का इन्होंने फ़र्ज़ निभाया और अपने माँ को न्याय दिलाने के लिए जो है संघर्ष किया, और वही एक कारण बना कि इनको जो है नक्सली में शामिल किया गया। तो 2012 में जो है आप नक्सली बन गए दादा? हाँ। क्षेत्र कौन था आपका, कहाँ आपका वर्चस्व? क्षेत्र इलाका मेरे लिए नए डिपुट हुआ था। अच्छा, इलाका डिपुट नहीं हुआ था। अच्छा,
तो जैसे गांव में सामान्य ज़िंदगी जी रहे थे, नक्सली में गए, उस टाइम कितना उम्र रहा होगा दादा आपका? उम्र बस यही 24-25। 24-25 साल। हाँ। तो कैसा लगा जब आप नक्सली बन गए, आपको लगा कि हाँ अब हम नक्सली बन गए हैं, तो उस टाइम मन में कैसा विचार आया, क्या लगा? विचार कोई भी कुछ नहीं, मेरा जो शांति अभी का जो जीवन है हाँ हाँ। उसी के हिसाब से मेरा एक ही मकसद था, वहाँ का नियम नीति को जानना सीखना, बस। अच्छा, वहाँ का नियम नीति को जानना सीखना। हाँ। क्या चीज़ सीखे दादा वहाँ? वहाँ तो देखिए जो विस्फोटक पदार्थ, जो गोली बारूद, गोली तो बनाने के लिए वैसे कुछ नहीं बनता था, पर बम जो बॉबी ट्रॉप ये सब जो है ना, हाँ। ये सब बन रहा था। तो इस सब को पूरा टेक्निक जो फौज नीति का जो सिस्टम है, हाँ। और जो कानून सबका अपना अपना रहता है, इसका भी छोटा मोटा ऐसा नहीं है, ये बड़ा ही पार्टी है। इसका शुरुआत से अगर इतिहास शुरू से देखा जाए तो समाज के लिए, गरीबों के लिए अच्छा नियम नीति है। अच्छा नियम नीति है। इसके कोई दुमत के बात नहीं। और आज भी हम जो देख रहे हैं और समझ रहे हैं, ये जिला का, तीनों जिला का बॉर्डर क्षेत्र पड़ रहा है। अच्छा। कोई सरकार ऐसा देख नहीं रहे थे, चाहे कोई भी। यहाँ राजा रजवाड़ का जमींदारी शासन चल रहा था। अच्छा। चोर गुंडा दिन दहाड़े चोरी कर लेते थे। शाम को रात होते ही हम लोग के पला तो नहीं पड़ा, तब तक ले शांत कर दिया था। अच्छा। हम लोग का जब जन्म लिए बढ़े, याद मतलब होने के। बचपन में आप वो सब चीज़ देखे कि हाँ। राजा रजवाड़ा का और चोर डकैत लोग का शासन है। हाँ, वो सब के समय में सरकार के तरफ से कोई सुनवाई, कोई देखरेख, यहाँ के आम जनता पब्लिक को कोई राहत नहीं मिल रहा था। अच्छा। तो हम लोग उम्र के जो बच्चल है अगल बगल में जब घूमे, तो हम लोग के पास केसेस बहुत आया। अच्छा। अभी जो रविंदर गंजू जिंदा ही है अपना टीम लेकर के। अच्छा। और हो ना हो सके कहीं अपना शहर में भी बस के गुप्त रूप से अपना जी खा रहा होगा। अच्छा। पूरा प्रशासन का दबाव अभियान तेज होने के चलते सब तरफ से आप मराने कटाने लगे, सब तरफ से नुकसान हो गया, तो वो लोग आपस हो गए होंगे। अच्छा, तो मतलब आपको जो है, जो भाकपा माओवादी जिसमें आप गए थे, उसका विचार से आप प्रभावित हुए, वो अच्छा लगा? हाँ, उसका विचार अच्छा था, पर व्यक्तिगत जो है, व्यक्तिगत कैडर लोग, अच्छा, वो लोग इसका मौका के फायदा उठाते हुए अपना धन संघर्ष करके कहीं कहीं घर हितजन में जमा करने लगा। अच्छा। जो भी समाज में जितना होना चाहिए वो चीज़ अलग कर लिया। हाँ, अलग कर लिया। अच्छा। तब से अभी जो है से हम लोग जब से ज्वाइनिंग किए, और पुराना किताबों से मेल कभी नहीं होता था। मेल नहीं होता था। नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे दादा, जैसे मान लेते हैं नक्सली किसी को ही पकड़ लेता है, पीट दिया या मर्डर कर दिया, या फिर पंचायत लगा करके सजा उजा देता है, तो ये सब को आप सही मानते हैं? नहीं, कुछ कुछ सजा दे रहा था, वो सही दे रहा था, और कुछ कुछ ऐसा था कि जैसे कि हम लोग घर में बच्चा होता है। अच्छा। छोटा बच्चा तो समझिए कि कोई जान रहा है, कोई अनजाने गलत कर दिया, तो 2 बार डांटते हैं या 2 थप्पी मार देते हैं। तो डांटने के जगह में डांटते हैं, 2 थप्पी मारने की जगह में ही मारते हैं। बिल्कुल। अगर यदि उस तरीक़ा से गलत के गलत जगह में फैसला करती थी तो सही था, पर कहीं कहीं ऐसा था कि किसी के आरोप पर, किसी के बताए हुए पर अपने से सही डिसीजन नहीं ले करके जो अगला के बताए अनुसार जो मर्डर ऑर्डर कर देता था, ये बहुत नुकसान था, ये गलत था। अच्छा,
तो आप जैसे पार्टी में जा कर के बम बनाना भी सीख गए? बम हाँ, पूरा बनता था, ये बना तो लिए? बना लेते थे। अच्छा ठीक है, ये तो अभी बना लेंगे हम। अभी बना बना लीजिएगा, लेंगे। लेकिन अब नहीं बनाना है दादा, काहे कि देखिए, अब आप नहीं नहीं, सरकारी अगर यदि हमारे साथ में कोई अन्याय एकदम हो जाएगा, हाँ तो आप तो अपना सब तरीका से सीखे लिए हैं, हाँ तो हम बगल को भी सिखाएंगे जिसका जिसका दुख दर्द आएगा। हाँ हालांकि हम कुछ नहीं करेंगे, हाँ लेकिन इस तरीक़ा से समस्या उत्पन्न हो रही है। हाँ जैसे कि अभी जो है से पाकिस्तान और भारत में कैसा चल रहा है, बहुत एकदम हाँ हाँ हाँ, सही आए। बोले, हाँ अब उससे तो बचने के लिए भाई हम तो करेंगे ही उपाय, एकदम ऐसा एकदम। नहीं कि जो आपका टैलेंट है उसको पाकिस्तान को तबाह करने में लगाना है एकदम। और अपने संगे भाइयों के साथ में हाँ ऐसा तो हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल। ये देख लीजिए, ये होता है राष्ट्र प्रेम। शायद हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं इस वीडियो को। दादा जो हैं बालक खिरवार पूर्व नक्सली, और वो भी जो है सब जोनल कमांडर, 5 लाख के इनामी, बम बनाने जानते हैं। लेकिन देशभक्ति राष्ट्र प्रेम का जज्बा इनके अंदर इतना है कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो भारत का जो युद्ध हुआ और जो जो स्थिति तनातनी का चल रहा है, अगर आवश्यकता पड़ी तो पाकिस्तान के खिलाफ़ ये लड़ाई भी लड़ेंगे। बम बना करके भारत अपने देश अपने राष्ट्र की रक्षा करेंगे और पाकिस्तान पे हमला भी करेंगे। तो ये साहस है राष्ट्र प्रेम का। अच्छा, हथियार कौन कौन रखते थे दादा जब आप नक्सली थे तो? अब पुलिस राइफल ही था पुलिस राइफल। परमानेंट के लिए मेरे पास। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और दादा, ऐसे हाँ कहीं अगर कुछ जाना होता था अभियान में, तो 47 मिलता था, उसी को लेकर जाते थे। 47? हम्म। तो 47 हथियार भी मतलब आप लोग के पास रहता था? देखिए, सरकारी पुलिस प्रशासन के पास जितने तमाम प्रकार के हथियार हैं, वो भी नक्सली के पास हैं। तो वो सब हथियार नक्सली के पास कहाँ से आता है दादा? नक्सली के पास आ रहा था कि पुलिस पेट्रोलिंग में जा रहा है, या तो फिर नक्सली को ख़त्म करने के मंसूबा से पुलिस जाती थी। हाँ उसको दाव पेच देख कर के गुरिल्ला युद्ध की नीति से अचानक से हमला करके, बम लगा करके, बॉबी ट्रॉप लगा करके, उसमें फंसा करके पूरा पुलिस को ख़त्म कर देते थे। उसके बाद में बंदूक को लूट लेते थे। अभी आप 2 चीज़ बोले, बेबी ट्रिप बोले और गुरिल्ला युद्ध बोले, ये दोनों का है? गुरिल्ला युद्ध ये हो गया कि छुपो और पिटो। छुप जाओ और पीट दो। और ये बेबी ट्रिप का है? बॉबी ट्रॉप ये चीज़ है, ऐसा बम लगा देते हैं कि मशीन भी, कोई मशीन से जांच करेगा तो मिलेगा ही नहीं। हाँ। और जाइएगा और फंस जाइएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा मतलब कोई बम लगा दीजिए, कोई मशीन से जांच कर रहा है, पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा, और अचानक से ब्लास्ट हुआ और धाए। हाँ, वो समाप्त। हाँ, कोई उपाय नहीं है। तो दादा ये सब गलत है ना? देखिए, सही और गलत तो भाई है सच माने में, इसमें कोई दो मत नहीं कहेंगे हम। अभी जो दिन है तो रात भी होगा, बिल्कुल, आगे है तो पीछे भी होगा, सही है तो गलत भी है, ऐसा कोनो बात नहीं है। अगर रामायण में भी देखेंगे तो असुर राक्षस के नीति पर भगवान राम भी कितने असुर को वध किए हैं, नाश किए हैं। तो मारना ही केवल ऐसा नहीं है कि गलत ही गलत है, और एकदम किसी मरने वाले को वैद्य लोग भी दवा दे रहा है और बचा रहा है। तो ऐसा नहीं कि सब जगह सही कहीं कहीं हम देखते हैं मीडिया पेपर में और यूट्यूब चैनल सब में, तो उस सब के देख करके समझ में आता है कि क्या ऐसा चीज़ सही में सच चीज़ है या तो गलत भी हो सकता है। तो कतई नहीं सही चीज़ मतलब पूरा कुछ नहीं भी रहता है, कुछ रहता है। जैसे तिल को ताड़ बनाता है लोग। अच्छा, मीडिया वाला लोग? हाँ, मीडिया वाला चाहे यूट्यूब चैनल जितना भी चलाते हैं, हाँ हाँ हाँ,
ये सब करता ही करता है, हाँ वो तो है। नहीं करता ऐसे बात नहीं। जैसे कि हमारे पास जो बात सुन के जा रहे हैं, हाँ हो ना हो सके, अगर आज के कैसा आप लोग का पास जो एसपी साहब हैं हाँ हाँ। वो कैसा और उसमें पॉइंट डलवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो तो नहीं जान सकते नहीं हैं। दादा देखिए, या तो आप लोग अपना मन से कैसा करिएगा डालिएगा वो नहीं बता पाएंगे। दादा इस वीडियो में जो आपसे बात हो रही है वही सब बात साहित्य हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल में आएगा, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं जुड़ेगा, जो आप बोलिएगा वही सब आएगा। कुछ हम लोग एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। हम आंखों से देखे हैं, जैसे गुमला से 3-4 गो पत्रकार हम लोग के सामने आया। अच्छा। जैसे नकुल यादव जो है से अभी ये बेचारा है जेल में, हाँ उसका ये कुछ तरीका से नहीं हुआ है तो बाहर नहीं निकल पाए हैं। अब हम लोग पूरा टीम लेकर के बैठे हुए थे। अच्छा। आए मीडिया लोग, जैसे अभी आप लोग जैसे बातचीत कर रहे हैं मेरे साथ, हाँ उस समय हम लोग वर्दी में रहते थे, पूरा हथियार बंदूक के साथ रहते थे, फिर भी उन लोग को बुलाते तो आ जाते और बातचीत करके चले जाते। वो लोग फोटो लिया भी नहीं। अच्छा। और एक बार देखे थे हाँ कि मतलब नक्सली का इतना दुर्व्यवहार है कि बच्चों के हाथ में कलम थमाना चाहिए, लेकिन राइफल देखिए आदमी से भी बड़े बड़े राइफल टंगा करके घुमा रहे हैं। अच्छा। पूरा फोटो वोटो पूरा दिया। अच्छा। हाँ, तो उस चीज़ से बाकी लोग जो देखेंगे समझेंगे हाँ तो सही कतई वो लोग तो जो देख रहे हैं जो समझ रहे हैं वही चीज़ समझेंगे और मानेंगे, वही समझ लेंगे। सही बात है, तो इससे गलत मैसेज चला जाएगा। गलत मैसेज होता है। उस समय के दौरान में वास्तव में सही फोटो अगर वहाँ से उठा करके ले जाता तो वहाँ का बच्चा का पढ़ाई लिखाई का सरकारी तरफ से कितना व्यवस्था था। आज हम देखते हैं हमारे पैरा टीचर लोग हैं, वो लोग अपना बड़े बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग पैरा टीचर में हम लोग अथी उसी के माध्यम पर गांव के स्कूल में पढ़ाते हैं। तो 7 क्लास 10 क्लास चल जा रहा है, लेकिन व्हाट इज योर नेम अगर पूछिएगा तो वो लोग जवाब देने के लिए बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो अगर पूछ लीजिएगा मेरा बच्चा यहाँ पर है, उनसे पूछिएगा तो बता देंगे। इसलिए कि थोड़ा दिन हम शहर तरफ भी वो लोग को पढ़ाएं। तो उधर भी वो लोग पढ़ा है और लगता है कि जवाब दे पाएगा, या तो उम्मीद नहीं है कि नहीं दे पाएगा। बालक खेरवार उर्फ भगत जी नक्सली का इंटरव्यू अभी आप देख रहे हैं, और दादा से बात करिए, बहुत शालीनता से ये बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार। और आप देखिए नक्सली मन में आते ही लोगों के डर भय और जो नक्सली है उसके प्रति घृणा आ जाती है, लेकिन वास्तविक जो स्थिति है कई बार वो लोगों को मजबूर कर देती है। हालांकि कानून है अपने देश में, पुलिस है, कानून है, कानून का सहारा लेना है, और आपके साथ कभी भी अन्याय हो तो आप जो है कानून का सहारा लीजिए और आगे अपना जो है उसका समाधान निकालिए। अच्छा एक चीज़ बताइए दादा, इंग्लिश का भी जानकार हैं आप, धार्मिक भी जानकार हैं, तो इतना चीज़ जानकारी रखने के बावजूद काहे नक्सली बन गया? देखिए फर्स्ट में तो समस्या बता ही दिए हैं। अच्छा कभी समस्या जो है कि अगर थोड़ा बहुत तो गलत हर इंसान से हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल प्रधानमंत्री बैठ कर के हम पड़ल हैं और नहीं हो रहा है, नरेंद्र मोदी से गलती से कहा नहीं जा सके। अच्छा तो मतलब मोदी जी से भी गलती हो रहा है? गलती नहीं होगा से सवाल नहीं है। सवाल नहीं है, सही बात है। अगर धरती में जो पैदा लिया उससे गलती हो ही जाएगा। बिल्कुल, और जो गलती नहीं किया वो समझिए भगवान हो गया। हाँ। अच्छा एक चीज़ दादा, नक्सली जितना दिन आप रहे, सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण कब आप किए थे? 17 में किए हैं। 2017 में, जब कार्तिक थे एसपी, उस टाइम जो है आप लोहरदगा में किए थे ना? हाँ लोहरदगा में किए। कार्तिक के एसपी रहते हुए जो है कार्तिक सर जो लोहरदगा के एसपी थे, उनका बहुत सराहनीय प्रयास था कि इनको कानून पर भरोसा उन्होंने दिलवाया, और कार्तिक सर का ही प्रयास है कि बालक खेरवार 5 लाख का खूंखार इनामी नक्सली जो है आज सामान्य ज़िंदगी जी रहा है और जो है आत्मसमर्पण करके समाज घर परिवार के साथ में रह रहा है। पूरी घटना और पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे, आगे भी इनसे जानेंगे। अच्छा 2017 में आप समर्पण कर दिए, 12 में आप नक्सली बने, 5 साल आप नक्सली रहे दादा,
कितना मर्डर किए? मर्डर तो एक भी नहीं किए, एक भी मर्डर नहीं किए। और लोग को सच बताते हैं पर सच तो विश्वास करते ही भी नहीं हैं। अच्छा, एक भी मर्डर नहीं ये चीज़ किए। पूरा पूरा अच्छा, है। ए दादा, इसलिए कि हम अब रांची में जब सिलेंडर करने के बाद जो है से वहाँ पर ले गए, ऐसे ही वो लोग जो पूछताछ के लिए, हाँ, तो वहाँ भी अपने तरफ से जितना भी है हम सच सच बात बोलते जाते हैं, हाँ, पर वो लोग मानने के तैयार नहीं। तैयार नहीं और था। उस तरीक़ा से आप लोग भी जो सच्चाई बताएंगे हाँ। उस पर विश्वास भरोसा नहीं करेंगे, अच्छा, तो दादा, इसीलिए नहीं करेंगे। जैसे कि आप बताइए कि 5 साल में ही हाँ, इतना बड़ा पोस्टिंग और पद कैसे प्राप्त किए हैं? वही तो जिस हमारा तरीक़ा सवाल से है, जिसका जब पहले हमको सवाल करने दीजिए। आप बोल रहे हैं कि एक भी मर्डर नहीं किए हैं, तो मात्र 5 साल में आप 5 लाख का इनामी भी बन गए, सब जोनल कमांडर भी बन गए, वो भी भाकपा माओवादी में, और पूरा वर्चस्व आपका हर तरफ छा गया, और कोई मर्डर भी नहीं किए, ऐसा कैसे हो गया? ये जब लोग कुछ मर्डर नहीं किए तो 5 लाख का इनामी कैसे बने और सब जोनल कमांडर कैसे बने? खाली इसका जवाब दीजिए। देखिए, सब व्यवहार से ही पोस्टिंग में चढ़ा देते हैं, तो पोस्टिंग के अनुसार ही ये झारखंड सरकार ने इनामें घोषित किए हैं। अच्छा। और इसका तो सरकार का पारित विधानसभा में पारित नहीं हुआ है, ये जो है से प्रशासन के माध्यम से ही मतलब इनामी घोषित किया गया है। अच्छा, प्रशासन के माध्यम से इनामी घोषित किया गया है। तो 5 लाख के इनामी हैं, और इनको जो है पार्टी में भाकपा माओवादी में जो है इनका पद था सब जोनल कमांडर का। 5 साल नक्सली रहे, और इन्हीं 5 साल में जो है 5 लाख के इनामी भी बने। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनका जैसे कहना है कि इन्होंने जो है कोई मर्डर नहीं किया। हाँ, इनका व्यवहार देख करके इनको संगठन जो है सब जोनल कमांडर ज़रूर बनाया, लेकिन जो है मर्डर नहीं किया, और पद के अनुसार ही जो है सब जोनल कमांडर थे, इसीलिए जो है पुलिस ने भी 5 लाख का इनामी घोषित कर दिया। तो दादा, जब आप आत्मसमर्पण किए, तो आत्मसमर्पण करने के बाद आपको क्या-क्या लाभ मिला? लाभ तो जो इनामी पैसा था बस केवल वही केवल मिला है, बाकी लाभ कुछ नहीं मिला है। कुछ लाभ नहीं मिला? नहीं मिला है, जो इनामी था आपका 5 लाख का, बस वही मिला? वही मिला है। और उस टाइम जब आप आत्मसमर्पण किए थे, तो क्या-क्या चीज़ आपसे वादा किया गया था? वादा व्यक्ति रूप से कुछ भी ऐसे नहीं किया गया है, पर हम लोग को वादा दिया गया था, आश्वासन दिया गया था कि आप लोग को ज़मीन मिलेगा, आप लोग को रोज़गार के लिए नौकरी और आप लोग जैसन भी काम करने चाहिएगा उस तरीक़ा से हम लोग का माध्यम से हो जाएगा व्यवस्था। बच्चों के लिए भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा स्कूल में हम लोग करेंगे। तो हम एप्लीकेशन भी दिए कि एक बेटा है उसके लिए नेतरहाट का स्कूल में हम पढ़वाएंगे, कि हम अपने से तो गरीबी स्थिति में नहीं सकेंगे। हाँ। जब सरकार के माध्यम से ये चीज़ है तो हमारा तो राइट बनता अगर है, राइट अधिकार बनता है, अधिकार बनता है। एप्लीकेशन दिए, उसमें तो कोई जवाब मिला ही नहीं। अब उस तरीक़ा से आज तक ले बच्चों को वैसा अच्छा स्कूल में पढ़ाने का मेरा कोई सरकार के तरफ से कोई सुख सुविधा तो मिला ही नहीं, और अपने से भी सक्षम नहीं है। नहीं है। तो अभी जैसे परिवार में कितने लोग हैं दादा? जैसे बाल बच्चा कितना है, क्या है? परिवार में 5 बच्चे हैं, हम लोग 2 परिवार हैं, पति पत्नी, और 5 गो बच्चे हैं। अच्छा, तो उन लोग अभी पढ़ाई कर रहा है कि नहीं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो बालक खिरवार हैं, आत्मसमर्पण के बाद जब ये मुख्य धारा में लौटे, परिवार के साथ रहें, इनका 5 बच्चे हैं टोटल। तो इनकी इच्छा है कि बेटा जो है वो नवोदय या फिर नेतरहाट स्कूल में पढ़े। इसको लेकर के आवेदन भी कई जगह दिया, डीसी को दिया और बाकी जगह दिया, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कहीं न कहीं अगर प्रशासन से भी मेरी अपील है कि संभव है तो इनके बच्चों को जो है नवोदय या नेतरहाट विद्यालय में जो है नामांकन कराया जाए, क्योंकि इनका जो सपना है कि वो पढ़ लिख करके देश और समाज के लिए कुछ काम करे, उसमें अपना योगदान दे सके, तो ये होना चाहिए। अच्छा, 5 लाख के अलावा आपको दूसरा कोई लाभ नहीं मिला? नहीं, घर या ज़मीन या नौकरी, ये सब कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं, बिल्कुल ही तो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? प्रयास बहुत बार गए, और एक बार का डीसी ऑफिस से आपस कागज़ पत्र भी मिला है। अच्छा। हाँ,
कि आप लोग का कार्रवाई हो रहा है, आप लोग का जो मांग है और सरकार का नियम से जो देने का अधिकार है वो चीज़ आप लोग का मिल जाएगा से कह करके वो हुआ है। अच्छा, तो कहीं न कहीं जो एसपी थे कार्तिकेय सर, उन्होंने अपना फ़र्ज़, अपना दायित्व निभाया और 5 लाख के इनामी नक्सली को जो है आत्मसमर्पण कराया। अब प्रशासन को चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि आत्मसमर्पण नीति के अंतर्गत जो भी लाभ मिलना चाहिए वो लाभ इनको जल्दी से जल्दी दिया जाए, क्योंकि 2017 में इन्होंने जो है आत्मसमर्पण किया है और अभी जो है 2025 चल रहा है। तो लगभग 7 से 8 साल जो है बीत चुका है। ऐसे में इनको जो लाभ जो है इनको मिलना चाहिए, तभी जा कर के जो है बाकी लोग भी प्रेरित होंगे कि हाँ, आत्मसमर्पण नीति का उन्हें लाभ मिल रहा है। दादा, जब आप नक्सली थे तो कौन-कौन नक्सली से आप मिले? जो नामी-गिरामी हम लोग सुनते हैं, किससे-किससे मिले? देखिए हम लोग का जो भाकपा माओवादी संगठन के अलावा दूसर कोई पार्टी से हम मिले नहीं, किसी से नहीं? और उसी से जो लोग बैठ गया या सिलेंडर किया, चाहे तो पकड़ा करके फिर बाहर निकला, वही लोग जो है से दूसर संगठन बना लिया। अच्छा, तो गिरोह हाँ, कई गो बना करके चला रहा है देश में। हम लोग सुनते हैं, देखते हैं तो जानते हैं कि वो लोग को ना सिर है, ना पैर है, ना वो लोग को कुछ नहीं, अपना मनमानी से मतलब लूटना खाना। अच्छा, और कुछ पार्टी ऐसा बनाया है, प्रशासन भी अपने ओर से ऐसा कि केवल माओवादी को ख़त्म करने के लिए या तो अपना जैसे चोर लोग या 2-4 गो ऐसा है कि लेवी वसूल करेगा और हमको भी मतलब कुछ हिस्सा देगा, अच्छा, ऐसा कर करके भी रखते हैं। अच्छा, ऐसा करके भी रखते हाँ, हैं। ऐसे करके भी रखते हैं। हुँ। तो वो सब है तो हम जाने समझे, लेकिन कहीं कुछ नहीं बोलते हैं और ऐसे कुछ नहीं, लेकिन हाँ, आप लोग के पास आज उजागर कर दे रहे हैं। हो ना हो सके तो थाना प्रभारी लोग भी अपने आप में सचेत हो जाए, हाँ। अन्यथा हर प्रशासन के भी ये चीज़, सरकारी विभाग के लोग जो है से एक वार्ड से लेकर के तमाम प्रकार के सीढ़ी बाय सीढ़ी कर्मचारी लोग को, आम पब्लिक को जो है से काम काज के लिए वो लोग को सरकार तरफ से मंथली वेतन मिल रहा है, लेकिन वो लोग एक कलम और एक जगह से दूसरी जगह जाने आने के लिए जो है से मतलब हम लोग का पेट्रोल जलता है, जिसके चलते हम लोग के लिए बनता है घूस फीस कह करके डायरेक्ट कहते हैं। तो वो सब भी हो ना हो सके तो आप लोग के चैनल के माध्यम से जाने सोचे समझे तो कतई वैसा ना कर सके। कोई भी कमाता है वो लोग को मीडियम जीने खाने के ही बराबरी के हिसाब से ही दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो दादा जो हैं वो जो भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं, नीचे से लेकर के नीचे जो वार्ड सदस्य होते हैं वहाँ से लेकर के ऊपर तक के अधिकारियों को सरकार मानदेय देती है, पैसा देती है। बावजूद इसके ये ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है कि अगर ब्लॉक से लाभुक के घर भी अगर गांव भी गया तो उसके लिए पेट्रोल खर्चा मांगता है, खाने का पैसा और ये वो सब मांगता है। तो घूसखोर को भी चेतावनी है कि वो लोग जो है घूसखोरी बंद करें। आपको सरकार जो है पैसा दे रहा है, मानदेय दे रहा है, उसी में जो है आप रहिए। पुलिस से कितना बार मुठभेड़ हुआ आपका दादा? ये तो गिनती ज्ञान नहीं है, अभी भुला गए, बहुत दिन जेल में रह गए नहीं। हाँ। उसके अलावा सब दिमाग से उतार ये दिए। अब जब सिलेंडर करिए गए तो फिर सिलेंडर में है सिलेंडर में तो है। फिर मतलब है कहाँ रहेगा मतलब जे नहीं है, कि लेकिन वो चीज़ मुठभेड़ कितना हुआ होगा? 20, 25, 50? हाँ, वैसा मुठभेड़ भी नहीं, पर तो मुठभेड़ हो ही गया होगा। 20-25 हुआ होगा? हाँ, हो गया होगा। कैसा लगता था उस टाइम गोली चलाने में? बस डर तो लगता था फर्स्ट बार में। हम्म। हाँ, उसके बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं, जो बम पड़ेगा फूट रहा है। अच्छा, तो आप कभी मुठभेड़ पुलिस से आपका चल रहा है और ऐसा कभी आपको लगा कि मरा जाएंगे हम, ऐसा कभी लगा आपको? वैसा हर समय लग रहा था कि लग रहा हो था। ना हो सके तो गोली बारूद तो किसी कोई को चिन्हेगा ही नहीं। हम्म। हम कहते सब जगह में हम अच्छा से भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते थे कि ना हम किसी को गलत करने वाला है, ना कुछ भी नहीं, तो जो जैसन भी चलेंगे रहेंगे। लेकिन ऊपर वाला का देन से ये चीज़ हम देखे और जाने, मृत्यु
का कहीं लिखा नहीं, जहाँ भी रहता है उसका हो ही जाता है घटना। वही हो जाता इसलिए कि हम लोग देखे ऐसा कि गोली चल रहा है, फर्स्ट में हम है है। हाँ। और पीछे तरफ वाला को गोली लग गया, अच्छा। जबकि हम आगे हैं और हमको गोली नहीं लगा, और उधर से पुलिस गोली चला रही है हाँ हाँ हाँ। और पीछे जो हैं उन लोग को गोली लग गया। और आप तो सामने हैं और आपको नहीं लगा? हम सामने हैं से नहीं लगा। तो ऐसा ऐसा को देखते हैं कि जब इधर से गोली आ रहा था तो पहले तो हम ही लोग को लगना चाहिए, लेकिन पीछे वाला को लग गया। तो सबसे बहुत ही चीज़ कर रहे थे। धर्म कर्म में विश्वास करते हैं? हाँ, इसमें पूरा विश्वास करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं आप मुठभेड़ के दौरान देखे कि आगे आप हैं, लेकिन पुलिस गोली चलाया, आपको नहीं लगा, पीछे वाला को लग गया। कहे कि आप माँ के सम्मान और माँ के इज्जत के लिए जो है आप नक्सली बने, तो ये माँ का दुआ होगा। हाँ, ये तो पूरा माँ का दुआ माँ है। के दुआ। अच्छा, एक चीज़ है दादा, जब आप नक्सली बने तो उस टाइम शादीशुदा थे या कुंवारा थे? शादीशुदा थे। तो बीवी का याद नहीं आया, माँ का याद नहीं आया? सबका याद आते हुए हम्म, तो जैसा मूवमेंट हो गया है, हो गया था, हाँ। तो घर में भी तो रह नहीं सकते थे। घर में रहेंगे तो पुलिस ही ले जाएगा, और जेल में जाएंगे तो कोई तो छुड़ा नहीं सकेगा। छुड़ा नहीं सकेगा। अब ना तो माँ वहाँ कुछ 2 रुपया कमा के जमा कर पाएगा, ना पत्नी 2 रुपया कमा के जमा कर पाएगी। ये स्थिति में तो हम तो जेल में ही रहना पड़ जाता। अच्छा, एक चीज़ दादा कि जैसे आप आत्मसमर्पण किए, हाँ। 2017 में आप आत्मसमर्पण किए, तो आत्मसमर्पण किसके कहने पर किए? कार्तिक के जो एसपी थे उनके कहने पर किए, या पत्नी का प्रेम आपको वापस घर परिवार की तरफ ले आया, या माँ ले आई? असल कारण क्या था आपके आत्मसमर्पण करने का? असल आत्मसमर्पण करने का यही रह गया है कि परिवार का स्थिति सही नहीं चलने के कारण, और दूसरी बात रह गया कि अब कैडर नेता लोग को जितना भी था वहाँ नीति नियम से भटक गया था। अच्छा। जितने भी थे अपना नीति नियम से भटक गया। अच्छा। तो हम लोग आत्मसमर्पण करने के लिए पुलिस से आप संपर्क किए थे या पुलिस आपसे संपर्क किया था? हम पुलिस से संपर्क किए। अच्छा, आप ही संपर्क किए थे? हाँ। डायरेक्ट फ़ोन किए थे या चिट्ठी या कैसे? जैसे भाई गया और उसको फ़ोन कराया, उसी से फ़ोन किए, बातचीत किए। उसके बाद में डायरेक्ट भाई को साथ में ही करा लिया। अच्छा, जैसे आपका भाई पहले गया एसपी साहब के पास, पुलिस के पास गया और बोला कि मेरा भाई जो है बालक खिरवार, वो आत्मसमर्पण करना चाहता है। हाँ। फिर आप लोग का बात हो गया? हाँ, हो गया। तो जैसे एसपी सर जब आपको आप क्या बोले उस टाइम, जब पहली बार आपसे बात हुआ एसपी सर का, तो क्या बात हुआ? यही बात हुआ कि जैसे आप सिलेंडर के लिए अगर बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आज तक हम लोग के लिए या नक्सली जितने भी सिलेंडर किए हैं उन लोग के लिए तो कोई चीज़ ऐसा प्रोत्साहन करके छोड़ देते हैं, और कहीं कहीं गोली भी मार देते हैं। तो अब ज़बरदस्ती फिर ऐसे ही बातचीत बहुते हो गया, अब याद नहीं है। अच्छा, तो आप विश्वास कर लिए, पुलिस के बात पे आप विश्वास कर लिए? विश्वास भाई था, इसीलिए भाई के भरोसा में विश्वास कर लिए। अच्छा, कितना दिन 2017 में जब आप सरेंडर किए थे तो उसके बाद जेल में कितना दिन आप रहे? जेल में 4.5 साल। अच्छा, 17 में सरेंडर करने के बाद 4.5 साल तक जेल में भी रहे? हाँ। कितना केस टोटल दर्ज है आप पर? केस 15-17 का केस। 15-17। तो सब में बरी हो गए हैं या अभी चलिए रहा है? चलिए रहा है, और अभी फ़िलहाल में छोड़ दिए हैं केसेस। अभी सब ये हो गया है, अब थाना में केस जैते रहेगा, वो लोग पोटेशन डालते रहेगा। ये सब हुआ कि जब सिलेंडर करबो किए और वादा भी हुआ कि जो केसेस जो है से आपस कीजिएगा तभी सही रहेगा। तो उस समय बोले कि मतलब आप चिंता मत कीजिए इसके विषय में,
अच्छा, केस के लिए चिंता मत कीजिए, वो सबको हम वापस ले लेंगे। वापस कर देंगे। हम लोग को तो केस बनाना हुँ, और घटाना काम है। अच्छा, तो वापस हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारे देखने से एक केस वापस नहीं हुआ। अच्छा, वापस नहीं हुआ। नहीं हुआ। जब जो पुलिस बोला कि वापस ले लेंगे केस, वो वापस नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है दादा आपसे, जब आप नक्सली थे तब और अभी, दोनों ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? पहले खुश थे या अभी खुश हैं? खुश का अभी तक तो कतई कतई खुश खुश के हिसाब नहीं है। जिस तरीक़ा से यहाँ का माहौल के हिसाब से भी देखा जाए तो सोचते हैं कि आप पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा क्षेत्र है तो कैसे कहल जाएगा। काहे कि बच्चों को सही से पढ़ाई लिखाई भी नहीं करा पा रहे हैं, तो कहाँ से खुश रहेंगे। अच्छा, अभी घर परिवार कैसा चल रहा है आपका? क्या करते हैं आप अभी? घर में तो अभी दवाई बीरो के काम कर रहे हैं। दवा बीरो का काम कर हाँ, रहे हैं। उसी से अपना जीवन यापन चल रहा है। हाँ वही है, खेती बाड़ी से जीवन यापन चल रहा है। अच्छा, अच्छा, इसी क्षेत्र में हम आपको बता दें अपने व्यूवर को कि यही वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में लोहरदगा के एसपी अजय कुमार सिंह का जो है हत्या हुआ था और यहीं पे ब्लास्ट हुई थी। उसी ब्लास्ट में उनकी जो है जान गई थी। वही वो क्षेत्र है जहाँ पे एसपी अजय कुमार का जो है लैंडमाइन विस्फोट में जहाँ पे उनकी हत्या हुई थी, वहाँ से अभी जो है हम लोग लगभग 7 किलोमीटर दूर अंदर एक गाँव है, उसी गाँव में आए हुए हैं। बालक खिरवाड़ दादा हम लोगों के साथ में है, जो कि पूर्व नक्सली हैं, 5 लाख के इनामी। आत्मसमर्पण करने के बाद आज जो है सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं। तो सरकार ने इनसे जो भी वादा किया था, जो भी आत्मसमर्पण नीति के तहत इनको लाभ मिलना था, वो सब लाभ अभी तक मिला नहीं है। तो हमारी भी सरकार से, प्रशासन से अपील है कि बालक खिरवाड़ जैसे लोग जो 5 लाख के इनामी होते हुए भी इतना खूंखार जिनका वर्चस्व जो है झारखंड, बिहार और बाकी के राज्यों में भी था, वो जब सरकार और पुलिस प्रशासन पर विश्वास करके आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा में लौटा, तो कहीं न कहीं इनके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। इनको जो है सरकारी लाभ जो भी बनता है वो अवश्य मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। यही जो है नक्सली को ख़त्म करने के लिए जो है ये कहीं न कहीं एक कारगर ये होगा। एक आखिरी सवाल है आपसे दादा, अभी जो नक्सली है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अभी जो नक्सली हैं वो लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि सब आपस हो जाइए। इसलिए कि सरकार का कुछ राहत है, ये है उतई कतई राहत तो दे नहीं रही है, पर नक्सली को जो सही व्यवहार में है वो लोग को आपस ही होने का कहेंगे। और जो जिस तरीक़ा से अपना अपना मंसूबा में चल रहे हैं वो अपना अपना हिसाब से रहे, करे, चले। अब इसके विषय में तो हम कैसे कह सकेंगे, लेकिन समस्या जो है, जो समस्या का ही मतलब गलत कदम में लोग चले जाते हैं। तो जो नक्सली बन गए हैं या जो भी नक्सली हैं उनको आप अपील कर रहे हैं कि वापस मुख्यधारा में आ जाए? हाँ, वो सब भी अब जो सही सच्चाई पर में जो रहते हैं, सही सच्चाई जो करते हैं, और उसके लिए सरकार की ओर से जो जिनमीन जीविका यापन चलने के जो है उस सब व्यवस्था दें, तभी ना आपस हो पाएगा। अभी तो हम लोग का कतई नहीं, झारखंड में बहुत आपस हो ही जाता, पर हम लोग के कोई लाभ नहीं मिल रहा, इसीलिए नहीं हुआ। अच्छा, जैसे आप लोग जब आत्मसमर्पण किए उसके बाद बहुत सारा लोग प्रभावित होकर के आत्मसमर्पण कर देता, लेकिन आप लोग को जो लाभ मिलना था वो नहीं मिला, इसीलिए बहुत सारा लोग नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। जब आप आत्मसमर्पण करने का सोचे या जब आप आत्मसमर्पण कर दिए, तो जो आपका जो संगठन था वहाँ से नक्सली लोग कुछ नहीं बोला आपको? नहीं, वहाँ से वो लोग को तो बता करके नहीं आए हैं कि कुछ कहेगा। अच्छा, उन लोग को बता करके नहीं आए। तो अभी आप सुन रहे थे बालक खिरवाड़, पूर्व नक्सली सब जोनल कमांडर, भाकपा माओवादी। इन्होंने जो है 2017 में आत्मसमर्पण किया और उसके बाद से कैसी इनकी ज़िंदगी चल रही थी उस पूरे चीज़ को अभी जो है आपने खुद बालक खिरवाड़, खौफ का दूसरा नाम,
जिनके एक आह्वान पर पूरा झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ बंद हो जाता था, जो 5 लाख के इनामी थे। उनकी जीवनी और उनके बारे में आपने अभी खुद उनसे जाना। और ये बहुत अच्छा मौसम अभी आप देख रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार पूरा एक व्यू दिखा दे। ये जो है बहुत अच्छा मौसम है, पूरा ठंडा है। हम लोग मैदान में बैठे हुए हैं बालक दादा के साथ में। पीछे आप देख रहे हैं पहाड़ भी है। तो देख रहे हैं आप कि बालक दादा हैं, हम हैं, और ये जो है मैदान में चटाई बिछा कर के हम लोग बैठे हुए हैं। ये इनका सम्मान है, इनका प्रेम है हम लोगों के प्रति। और इधर देख लीजिए पहाड़ भी है, जंगल भी है, स्कूल है, और ये सब बहुत अच्छा वातावरण। और ऐसे अच्छे वातावरण में हम लोग बैठ कर के जो है यहाँ पे अभी जो है आपने बालक खेरवार दादा को सुना, जो पूर्व नक्सली रह चुके हैं। आज के इस वीडियो में इतने ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।